आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस विषय को, इस कंसेप्ट को आप समझें ताकि आप खुद मजबूत हो सके, वचनों में परमेश्वर का वचनों का साथ खुद का आत्मिक उन्नति कर सके और गलत शिक्षा से बाहर निकालकर सही शिक्षा का साथ आप मसीह जिंदगी जीने पाए, खुद मजबूत होइए और दूसरे को भी मजबूत करिए। तो आज का जो टॉपिक है, तो सबसे पहले इसको समझना होगा, सबसे प्रेम करना संभव नहीं है। सबसे प्रेम करना संभव नहीं है। जो कि मैं बात करूंगा कल्ट ग्रुप, कल्ट चर्चेस, कल्ट कलीसिया, कैसे इसको आपको समझना होगा। कल्ट चर्चेस का मतलब क्या है? कल्ट चर्चेस का मतलब होता है टोटल यीशु के विरोध में पूरी तरह से कैसे। आइए देखते हैं कुछ वचनों का साथ में हम इस टॉपिक को आज मजबूती का साथ मैं आपका सामने रखना चाहता हूं ताकि इस विषय को आप समझे। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। दूसरा यूहन्ना 1 से लेकर 11 तक लंबी होगी, एक एक करके मैं पढ़ते जाएंगे। तो धीरज से देखते रहिए, सुनते रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, तो प्लीज कर लीजिए ताकि परमेश्वर का सही वचन का खुराक आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वचनों का साथ हम देखते हैं। तो दूसरा यूहन्ना 1 से लेकर 11 तक तब पढ़ेंगे। पहला वचन, पहला तब पढ़ेंगे क्या इसको हम समझेंगे। तो वचन 1 कहता है, मुझ प्राचीनों की ओर से उस चुनी हुई महिला उसके बच्चे के नाम, जिसने मैं उस सच्चाई के कारण सत्य से प्रेम रखता हूं। किसके कारण? सच्चाई के कारण। और एक बार पढ़ू, मुझ प्राचीनों की ओर से उस चुनी हुई महिला उसके बच्चे के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य से प्रेम रखता हूं। तो किसके कारण? सत्य के कारण, सच्चाई के कारण मैं प्रेम रखता हूं। तो और केवल मैं ही नहीं, फिर कह रहा है, और केवल मैं ही नहीं वरन वो सभी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। तो अब सुनिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रेम करो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वचनों में क्या आ गया? आपको देखने को क्या मिल रहा है कि सच्चाई कहते हैं कि आपसे प्रेम करता हूं, आपके चार्ज से प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम करने का पीछे एक शर्त है। वो शर्त क्या है? जिसमें सच्चाई हो तो मैं सभी चार्ज को प्रेम करूंगा। मुंबई के हो या नागपुर के हो या कलकत्ता का हो या उत्तराखंड का हो या पंजाब हो, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, कोई भी हो, वो दुनिया का कोई भी कलीसिया हो, तो मैं सबको प्रेम करूंगा एक शर्त पर। वो शर्त क्या है? उस पास्टर में सच्चाई होनी चाहिए और उस कलीसिया में सच्चाई होनी चाहिए। यूट्यूब, फेसबुक में जो पिक्चर है, बहुत सारा पिक्चर है आज, लेकिन उन सभी में प्रचार में
सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है, मेरा प्रेम बेकार है, मेरा प्रेम बेकार है। तो इतना इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर से सुनिए, और एक बार मैं बताता हूं। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिसमें उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम करता हूं, मैं प्रेम रखता हूं, सत्य का प्रेम रखता हूं। और केवल मैं ही नहीं, वरन वो सभी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। तो मैं आपको अक्सर आप हर वीडियो में, हर एक करेक्शन के तौर पे या सुधराओ या गलत काम से बाहर आओ, इस तरह प्रचार को हर एक समय रखता हूं कि ये सुधर लाओ। ऐसा प्रचार मेरी प्रचार में हर एक समय रहती है। क्योंकि मेरी वीडियो में मिलता रहेगा ये चीज आपको कि ऐसा चीज मत करो, ये मत करो, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि ये जब सच्चाई नहीं दिखती तो मैं आपसे प्रेम क्यों करूं? जिस पास्टर से, जिस कलेसिया से, जिस व्यक्ति से हमें सच्चाई नहीं मिली, क्योंकि ये वचन कहता है हमारी प्रचार में सच्चाई होनी चाहिए। एक पास्टर, एक बिशप, एक कलेसिया का व्यक्ति का प्रचार में सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो मैं उससे प्रेम कैसे करूं? ये बात आपको समझना होगा। मैं खुद छोड़ो, यीशु खुद नहीं करेगा। इसमें प्रेम आपसे वचन का मुताबिक क्या करना है? यहां लिखा है प्रेम आपसे जिससे अब सत्य नहीं है। प्रेम आपसे या किसी से भी जिसमें सत्य नहीं है, जहां सच्चाई नहीं है, जहां पे परमेश्वर का वचन का मुताबिक वो व्यक्ति नहीं चल रहा है, उसे मैं प्रेम क्यों करूं? ये बात को आपको समझना है। और यीशु भी ऐसे ही है। यदि तुम, लिखा है, यीशु एक वचन में कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बने रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हें मिल जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ? यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहे, वो तो जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। यूहन्ना 15:7। तो फिर यीशु ने क्या कहा मत्ती 7:21 में? यीशु ने मत्ती 7:21 में क्या कहा? उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्यों तुम मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। तो सीधी आपको यह समझना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपको समझाया। अभी दूसरा यूहन्ना 1:2 क्या कहते हैं? सुनिए, कहते हैं, पढ़ते हैं इसको। वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। सत्य जो हम में स्थिर रहता, उसका मतलब वचन 1 से लेकर नीचे तक, हम 11 तक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हर वचन में नीचे तक आपको क्या दिखाई देगा? सत्य, सच्चाई आपको कंटिन्यू ये मिल जाएगा। इस वचन को पढ़ते वक्त में मैं एक एक करके रखूंगा। दूसरा वचन, दूसरा यूहन्ना 1:3, 2 हो गया, 3 क्या कहता है? परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे।
क्या कहते हैं? परमेश्वर पिता और पिता के यीशु मसीह, पिता के पुत्रों यीशु मसीह, पिता के पुत्रों यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। तो इसमें आपको समझना होगा। दूसरा, फिर ये वचन को देखिए, दूसरा यूहन्ना 1:4, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। तो मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। कुछ बच्चों को पाया, यहां सबको नहीं, ये बात को ध्यान रखना। कुछ बच्चों को पाया। कुछ बच्चों को ध्यान से सुनिएगा कि बहुत गजब की बात है कि सुनिएगा पास्टर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पास्टर हो, कलेसिया के लोग हो, विश्वासी हो, और अब आप सोच कर देखिए क्या वचन है और किस तरीके से परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा आपके मुझसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु आज इस वचन के द्वारा जितने यूट्यूब के, फेसबुक के और दर्शक है जो सीखने वाले हैं, ये वचन साफ और स्पष्ट हिदायत दे रहा है कि सबको प्रेम नहीं करना, सबको करना संभव नहीं है कि सबको प्रेम करो। कैसा? बात को समझो। सबको प्रेम करो एक ही शर्ते पर, उस व्यक्ति में, उस चर्च में, उस पास्टर में, उस कलेसिया में, उस सेवक में सच्चाई नहीं, अगर सच्चाई नहीं है तो आप प्रेम नहीं कर सकते हो। पहले सच्चाई को परखना है, तब हम आपसे प्रेम करेगा। कब? जब आपका अंदर सच्चाई होगा। जब आपका अंदर सच्चाई होगा कि सबको प्रेम करना है, कि एक ही शर्त पर उस व्यक्ति में, उस चर्च में, उस कलेसिया में, उस पास्टर में, उस सेवक में सच्चाई होनी चाहिए, तब हम आपसे प्रेम करेगा, नहीं तो नहीं। अगर आप में सत्य नहीं है, आप जो कलेसिया की पास्टर हो, बिशप हो, विश्वासी हो, आप में अगर सत्य नहीं है, यीशु की शिक्षा नहीं है, आप अगर सच्चाई से नहीं रहते हो, तो क्या कहते हैं, क्या करेंगे पता है? आपको खुश करने का चक्कर में, खुश करने का चक्कर में परमेश्वर को नाराज कर बैठेंगे हम। ये बात को ध्यान रखना है आपको। अगर आप पे सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है, तो क्या होगा? हमारा प्रेम करना भी आपसे बेकार है। आपसे प्रेम करना हमारे लिए बेकार है। तो फिर हम क्या करेंगे पता है? कि आपको खुश करने का चक्कर में मैं परमेश्वर को नाराज कर बैठूंगा। आप परमेश्वर को, किसी दास को, किसी पास्टर को खुश करने का चक्कर में, आप जिसमें सच्चाई नहीं है, जिसमें सत्य नहीं है, अगर उसको खुश करने का चक्कर में आप परमेश्वर को नाराज कर बैठोगे। बात समझ में आई? तो ऐसा है। तो दूसरा यूहन्ना, अभी 5 वचन को पढ़ते हैं। दूसरा यूहन्ना 1:5 लिखा है, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं कि और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखे। लिखा है वचन 6 में कि और प्रेम यहाँ है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यहाँ आज्ञा,
यहाँ आज्ञा। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये वही आज्ञा है जो तुमने आराम से सुनी है। तुम्हें उस पर चलना भी चाहिए, चलना भी होगा। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है प्रेम सबसे करो, एक शर्त पर, एक शर्त पर। वो क्या है? अगर वो व्यक्ति उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहा है, इसका मतलब वचन का साथ, परमेश्वर का वचन का साथ सच्चाई से, वो भी सच्चाई से चल रहा है, तो नहीं तो खत्म, नहीं तो खत्म। तो जितने लोग देख रहे हैं अभी, मैं आप सभी को बताता हूं, ये बात समझना होगा आपको। परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो सबसे प्रेम करेगा। ये बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी वचन को आप पढ़ो, कहता है कि मैं प्रेम करूंगा और मैं उसी से प्रेम करूंगा जिस सत्य है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें सत्य है। और वो सच्चाई क्या है रखता हूं कि हम बात कर रहे हैं अभी कल्ट ग्रुप की, जो यीशु के शिक्षा पर नहीं चलते, जो परमेश्वर का वचन का शिक्षा पर नहीं चलते। कल्ट ग्रुप ऐसे भी है बहुत, जो कि आपको समझना होगा। वचन 7 कहता है, वचन 7 को सुनिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। बहुत ऐसे झूठा भरमाने वाले जगत में आए हैं जो वो नहीं मानते, क्या नहीं मानते? कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। तो भरमाने वालों, और वही तो है मसीह का विरोधी का आत्मा, वही तो है मसीह का विरोधी। तो इसीलिए लिखा है, क्योंकि बहुतों से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते, क्या नहीं मानते? कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। तो भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही तो है। वचन 8, तो आपको अपने विषय में, वचन 8, अपने विषय में चौकस रहो। क्या कह रहा है? चौकस रहो, अलर्ट रहो, बी अलर्ट, सतर्क रहो कि जो परिश्रम हमने की है, कौन किया ये परिश्रम? उसको तुम ना बिगाड़ो। मैं बता रहा हूं, तो उसको तुम ना बिगाड़ो। तुम चौकस रहो, सतर्क रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। और वो पत्रस, वो पौलुस, वो यूहन्ना जो कलीसिया की फाउंडेशन नींव डाला था, तो क्या कहते हैं? उसको तुम मत बिगाड़ो, उसकी शिक्षा को मत बिगाड़ो। कहते हैं कि कैसे बिगाड़ता है, इसको भी आपको समझना होगा। उसकी शिक्षा को मत बिगाड़ो। फिर कैसे ये बिगाड़ता है? सुनिए, बिगाड़ती है तो ये जब आप अपनी टीचिंग को, जब आप वचन का बाहर अपनी टीचिंग को लाते हो, टीचिंग को चेंज करते हो, मैनिपुलेट करते हो, कैसे बिगाड़ती है? जब आप अपनी शिक्षा को बिगाड़ देती हो, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हो। तो वो जो शिक्षा यीशु ने दिया, जब तुम उसको बिगाड़ते हो तो तुम तो बिगाड़ गए हो, पहली बात। तो लेकिन तो ऐसे बिगड़े हुए को आप अपेक्षा नहीं करते, आप ऐसे बिगड़े हुए का पास अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम उनको प्रेम करें। हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। कैसे अपेक्षा कर सकते हो आप? प्रेम तो दूर की बात है। तो शिक्षा की बात हो रही है, यहाँ शिक्षा की बात हो रही है। वचन 9 को सुनिए, तो हमें वचन 9 क्या कहता है? तो जो कोई अभी देखो, कोई भी व्यक्ति, जो कोई सत्य से, यहाँ कोई पर्टिकुलर ये नहीं, जो कोई सत्य से, यानी कि यीशु का शिक्षा से आगे बढ़ जाता है,
वो आगे बढ़ जाता है। जो कोई यीशु के शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो कितनी सटीक और कितनी एक्यूरेट बात वचन है, इसको आप समझे। और एक बार पढ़ूं मैं आपके लिए कि जो कोई सत्य से आगे बढ़ जाता है, यानी कि यीशु का शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसका पास कहता है परमेश्वर नहीं। और जो कोई यीशु की शिक्षा पे बना रहता है, स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। समझ में आया? वचन 9। तो आपको यह समझना होगा कि तो यहाँ पे जिस चर्च में, यहाँ पे वचन का अनुसार जिस चर्च में कल्ट टीचिंग है, गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है, यीशु की शिक्षा का बाहर है, तो ये गलत टीचिंग आ गया, तो उस चर्च में हम उस चर्च को, उस सेवक को, उस विश्वासी को, उस पास्टर को हम कैसे प्रेम कर सकता है? जो कि आजकल सिखाता है सबको प्रेम करो, सबसे ठीक रहो। अरे वो गलत कर रहा है तो उसके साथ कैसे ठीक रहे? तो आप उसको खुश करने का चक्कर में परमेश्वर से परमेश्वर को नाराज कर रहे हो। आप खुद सोचो। तो ये वचन क्या कहता है? वचन जिस तरह कहता है उस तरह हमें चलना है। तो उस चर्च में हम उस चर्च को कैसे प्रेम कर सकते हैं? आप खुद ही बताए, आप खुद ही बताए। उस सेवक को हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? आप खुद ही बताए। यूट्यूब के, फेसबुक पे बहुत सारी आपके ऑनलाइन स्पीचर है, बहुत सारी स्पीचर है, लेकिन कल्ट है, बहुत सारे कल्ट है। मैं आप कहना चाहता हूं कि आप खुद बताएं इन लोगों से हम कैसे प्रेम करें। आप खुद उनसे कैसे प्रेम कर सकते हो? आप खुद बताएं। क्योंकि वचन मुझे इजाजत नहीं देती, वचन मुझे ये नहीं कहता। तो जो कल्ट हो गया, जो गलत हो गया, जो बिगड़ चुका है, उसके पास पिता भी नहीं और पुत्र भी नहीं। तो जिसका पास, जिस पास्टर का पास, जिस कलेसिया का पास, जिस व्यक्ति का पास यीशु भी नहीं, पिता भी नहीं, तो उसको हम कैसे प्यार कर सकते हैं? कैसे प्रेम रख सकते हैं उससे? खुद आप सोचे। तो मैं चर्च को, उस पास्टर को, उस व्यक्ति को प्रेम क्यों करूं? क्योंकि ये आपको, उनको मैं जय मसीह कैसे बोलूं, उनको मैं प्रेज द लॉर्ड कैसे बोलूं, क्यों बोलूं, क्यों कहूं? क्योंकि मैं उसके साथ में खाना क्यों खाऊं, मैं उसके साथ में क्यों संगति करूं, क्यों संगति रखूं? ये वचन कहता है। तो वचन 10 सुनिए क्या कहता है। यदि कोई असत्य, देखो अभी आया असत्य, मैं अभी कह रहा था, यदि कोई असत्य तुम्हारे पास आए तो और यही शिक्षा ना दे, यानी कि यीशु का शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना तो नमस्कार करो। नमस्कार करना भी नहीं, घर में आना भी नहीं कहता है। लेकिन यदि कोई असत्य, तो इसमें सत्य नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है, तो उसमें क्या कहते हैं? प्रेम उसी से करो जिसमें सत्य है, जिसमें सच्चाई है, उससे प्रेम करो। और ये वचन 10 कहता है, सुनिए, यदि कोई असत्य तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, यानी कि यीशु का शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना तो नमस्कार करो। तो वचन क्या कहता है दोस्तों? ऐसा क्यों? तो क्योंकि वचन 11 को भी सुनिए। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को, देखो फिर कहता है उसका साथ क्या करना है। जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो मतलब उसने अगर बुरे काम वालों के साथ
बैठे हैं, संगति कर रहे हैं, उनका हाँ पे हाँ मिला रहा है, तो वो व्यक्ति उनके बुरे कामों को सहभागी हो जाएगा, सहभागी हो गया। तो आप खुद सोचे। तो और ये लोग क्या, ये अकेला नहीं आएगा, ये अकेला नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों को फंसाते हैं। ये अकेला नहीं, ये बहुत सारे लोगों को फंसाता है। और सुनिए, मैं क्लियर बोलता हूं कि जिब्रिस वालों के साथ आप जितना हो सके रिश्ता कट करो, क्योंकि कल्ट आता है, वो कल्ट में आता है, कल्ट ग्रुप में आता है। वो जो टंग स्पीकर है ना, तो है ना, नॉट गिफ्ट ऑफ टंग्स, दोनों में अंतर है, इसको समझना है। टंग स्पीक और द गिफ्ट ऑफ टंग्स दोनों अलग है। जो बाइबल का टंग्स है वो गिफ्ट है, जिसको कहते हैं ग्लोसा, जिसको कहते हैं, जिसका स्ट्रॉन्ग है 1100 1100। और लेकिन जो अभी चल रहा है मार्केट में, आप सब जानते हैं, तमाशा कहते, उसको कहते हैं जिब्रिस, रबा रबा सबा सबा बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, ऐसा जो कहते हैं, इसको कहते हैं जिब्रिस। तो ये कल्ट में आ गया, ये कल्ट में आ गया, ऐसा करने वाला, ऐसा सिखाने वाला, ऐसा बोलने वाला, ये कल्ट हो जाता है। तो फिर से इसको जितना हो सके दूर रखे, आपसे दूर रखे। तो फिर से सुनिए, ऐसे लोग के साथ, ऐसे लोगों का वीडियो देखते हो आप, उनकी फोटो रखते हो, उसके चर्च में जाना आना जाना करते हो, उसके साथ बैठना उठना, संगति करना, खाना खाना, संगति करना। परमेश्वर का वचन कहता है उनको प्रेम तो दूर की बात है, उनको ना घर में घुसने दो, ना घर में आने दो, ना उसको नमस्कार करना। अगर तुम नमस्कार तक करते हो, तुम उसके बुरे कामों का साझी हो, बुरे कामों का सहभागी हो। तो आप सब मुझे बताए, आपको वचन को इम्पोर्टेंट देना है या उस रिश्ते को, उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट देना है? आप अभी मुझे बताएं, जितने भी देख रहे हैं। और ये वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा, आप लोग यूट्यूब में भी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरे को पहुंचाएं, ताकि मकसद सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का खरी प्रचार, परमेश्वर का सही शिक्षा का वचन आप तक पहुंचे, ताकि आप अपना मसीह जिंदगी, मसीह जीवन मजबूत कर सको, परमेश्वर का राज्य में आ सको। तो इसको समझना होगा कि अभी आप खुद बताए, तो आप जो भी इसको आपको इम्पोर्टेंट, हाँ जो बताया था मैंने, आपको ये चीज को समझना होगा। आप मुझे बताए, आपको वचन को इम्पोर्टेंट देना है या उस रिश्ते को, उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट देना है? आप खुद बताए। हमें वचन को इम्पोर्टेंट देना है, हमें परमेश्वर का वचन का अनुसार चलना है, हमें परमेश्वर का वचन का अनुसार शिक्षा देना है, शिक्षा लेना है। तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। आपको तय करना है, आपको निर्णय लेना है, जो भी जाएगा आपको जाएगा। तो सीखो, समझो और बात को आगे समझो। कि और एक बार मैं पढ़ देता हूं कि इसको भी आप समझे, ताकि आप ध्यान से ना उतार जाए आपकी। इसको और एक बार पढ़ता हूं। जो कोई सत्य से, ब्रैकेट में मैंने लिखा, सत्य से आगे बढ़ जाता है, यानी कि यीशु का शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, वो कोई भी हो, तुर्नम खान, पास्टर हो, दास हो, दासी हो, विश्वासी हो, मेंबर हो, कोई भी क्यों ना हो, सत्य से आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में, यानी कि यीशु की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके बाद उसके पास परमेश्वर नहीं। याद रखो, उसके पास परमेश्वर नहीं। तो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, कितना बड़ी कलीसिया क्यों ना हो जाए, और अगर वो यीशु की शिक्षा पे नहीं है, तो वो व्यक्ति, वो कलीसिया, उसमें परमेश्वर नहीं है, वो कल्ट में आ गया। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है।
गजब की लाइन है, गजब की लाइन। और यही वजह है मैं इतनी सख्त, इतनी कठोरता का साथ आप सभी को बताता हूं और हर एक प्रचार में अलर्ट कराता रहता हूं, ताकि आप गलत शिक्षा में ना पहुंचे। आपकी गलत शिक्षा का चलते आपका अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन आप प्रभु का साथ ना बिठाकर नरक में चले जाए। ये आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधानता अवलंबन करना है। तो और आपको एक समझना होगा, तो आपका उद्धार हो गया, आपका बपतिस्मा हो गया और सब कुछ हो गया, लेकिन आपकी गलत शिक्षा है, ये गलत शिक्षा। और यही चेतावनी प्रकाशित वाक्यों का, मैं नहीं, ये चेतावनी प्रकाशित वाक्यों का 3:2 में यीशु मसीह ने भी याद दिलाया और इसको बताया। क्या बताया सुनिए, याद कर, कहता है याद कर कि तूने क्या शिक्षा पाई, क्या शिक्षा पाई, और उसी पर लौट कर आ। तो आप जो अभी बिगड़ गए हो, जो अभी गलत शिक्षा में चले गए हो, आपको इस प्रचार का द्वारा चेतावनी के रूप में एक आपको ये समझना होगा कि यीशु मसीह कहता है याद कर कि तूने क्या शिक्षा पाई और उस पर लौट आ। तो लौट आना है आपको। अगर आप भटक चुके हो, अगर आप बरमाए गए हो, तो आप गलत शिक्षा में चले गए हो, तो आप लौट आओ, आप लौट आओ। तो यही सभी बातें परमेश्वर क्यों चेतावनी कर रहा है, क्योंकि यीशु को पता है, क्योंकि यीशु को पता है कि अंत के दिनों में, अंत का दिनों में ऐसा होगा। गलत शिक्षा में बहक जाएंगे, भरमाए जाएंगे। वचन 10 कहता है, यदि कोई असत्य तुम्हारे पास आए और वो ये शिक्षा ना दे, कौन सा, वो यीशु की शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना तो उसको नमस्कार करो। तो आप तो उनके घर जा रहे हो, आप तो इनके घर जा रहे हो, इसके साथ संगति कर रहे हो। जो कल्ट वाले है ना, वो आपका घर में आ रहा है, आप उसके घर में जा रहे हो, उसको घर बुला रहे हो आप। तो लेकिन वचन देखो क्या कहता है, तुम उसके साथ साझी हो गया। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो उसके सहभागी हो गया, बुरे कामों के सहभागी हो गया, बुरे आदतों का सहभागी हो गया, यीशु की वचनों का बाहर से आप गलत कामों से सहभागी हो गया। आप जिब्रिश बात नहीं कर रहे हो, मैं मानता हूं आप जिब्रिश बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसके संगति कर रहे हो, इस संगति कर रहे हो उसके साथ। उसको साफ कह दो, उसको साफ कह दो कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कम से कम आपका जमीर, कम से कम आपका विवेक, कॉन्सेंस, अब कम से कम खुद को दोषी तो नहीं करेगा, दोषी तो नहीं करेगा, नहीं कहेगा, दोषी तो नहीं ठहराएगा। इस वचन के मुताबिक साफ साफ माना कर दो। वचन 11, जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, फिर देखिए, जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है जिसमें सच्चाई नहीं है, जिसमें सत्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पास्टर को जो कोई नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों के साझी होता है, बुरे कामों का साझी होता है। तो उन जन को नमस्कार करे जिसका पास यीशु की, उन जन को नमस्कार ना करे जिसका पास यीशु की शिक्षा नहीं है, नहीं है, और बुरे कामों में साझी हो जाता है। अगर ऐसा करोगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किसको प्रेज द लॉर्ड कहूँ, किसको हालेलुया कहूँ और किसको बोलूँ जय मसीह की। ये बहुत, क्योंकि आपको तब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ कि ये बंदा का टीचिंग क्या है, ये बंदा का शिक्षा क्या है। और यही वजह है बहुत सारी पास्टर सेवक के साथ मैं मिलता था, चलता था, लेकिन उनको काम का साथ में मिला था। लेकिन जब मैंने सत्य को जाना, जब सच्चाई को जाना, ये सब का साथ कनेक्शन
कट कर दिया। क्यों पता है? मैं उनको खुश करने का चक्कर में परमेश्वर को नाराज नहीं कर सकता हूं, मेरा साथ परमेश्वर का रिश्ता को खराब नहीं कर सकता हूं, तो मैं यीशु का साथ अकेला रहना पसंद करूंगा। लेकिन जिस चर्च में यीशु नहीं है, जिस कलीसिया में, जिस पास्टर में यीशु नहीं है, पिता नहीं है, वहां जाको हम करेंगे क्या? आप ही बताए, आप ही बताए। आपको ये समझना होगा। तो सबसे हम प्रेम नहीं कर सकते। इस वचन का 11 पॉइंट में आपको बताया, इसका द्वारा आपको ये समझना होगा, प्रेम उसी से करना है जिसके पास यीशु की सच्चा शिक्षा है, जो सच्चाई में है, जो सत्य को लेकर चलता है, उसी से करो, उसी पास्टर से, उसी सेवक से, उसी चर्चों से। इसको आपको समझना होगा। जय मसीह की। आशा करता हूं आप सब लोग आत्मिक वचनों का द्वारा प्रभु की राज्य में आगे बढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो और मजबूती का साथ बात को समझे, सीखे और यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक विषय में अंत का दिनों का प्रचार, इस हर चीज को आपको पास पहुंचते जाए, आपको मिलते जाए और सही शिक्षा का साथ मिलते जाए। यही प्रयास है। ना मुझे फेसबुक में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में पैसा कमाना है। आप सब जानते हैं, मैं कई वीडियो में बोलता हूं कि अब मुझे कोई सोशल प्लेटफॉर्म से मुझे नहीं पैसा कमाना है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे, आप अपना जीवन परमेश्वर का साथ मजबूती का साथ जोड़ते रहे, आत्मिक उन्नति करते रहे, स्पिरिचुअल आपको आत्मा की खुराक आपको सही तरह मिलते रहे। जय मसीह की दोस्तों।